अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहर्रम अल हराम इस्लामी तारीख का वो अजीम और मुक़द्दस महीना है जो अपने दामन में बेपनाह कुर्बानियों, सब्र व इस्तिकामत और हक व बातिल के मार्के की लाजवाल दास्तानें समेटे हुए है। जब भी इस महीने का चांद उफ़ुक़ पर नमूदार होता है, दिलों में एक अजीब सा रंज व मिलाल और साथ ही ईमान की एक नई तड़प बीदार होने लगती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि जब दीन इस्लाम पर वक्त मुश्किल आया तो किस तरह नवासा रसूल ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी देकर हक का इल्म हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। मुहर्रम अल हराम महज एक महीना या तारीख का कोई आम वरक नहीं है, बल्कि ये एक पूरा मकतब फ़िक्र है, एक ऐसी दरसगाह है जहाँ से रहती दुनिया तक के इंसानों को गीरत, खुददारी और जुल्म के सामने डट जाने का सलीका मिलता है। इस मुक़द्दस महीने की फजीलत और अहमियत सिर्फ इस एक वाक़ये तक महदूद नहीं है, बल्कि तारीख़ इस्लाम और उससे पहले भी इस महीने को एक ख़ास मकाम हासिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में से जिन 4 महीनों को हिरमत वाले महीने करार दिया, इनमें मुहर्रम अल हराम सरफ़हरिस्त है। हिरमत वाले महीने से मुराद वो महीने हैं जिनमें जंग व जदल, खून खराबा और जुल्म व सितम को सख्ती से मना किया गया है। ये वो अय्याम हैं जिनमें इबादत का सवाब भी बढ़ जाता है और उनकी बेहरमती का गुनाह भी शदीद हो जाता है। तारीख बताती है कि इस्लाम से पहले भी अरब के लोग उस महीने का बेहद एहतराम करते थे और इस दौरान अपने माबीन जारी तमाम तर दुश्मनियां और जंगें रोक दिया करते थे। ये इस बात की दलील है कि इस महीने की पाकीज़गी और अज़मत रोज़े अव्वल से ही इंसानी जहनों में मुस्लिम रही है। जब हम मुहर्रम की तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस महीने में बेशुमार ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जिन्होंने इंसानी तारीख का रख बदल दिया। ख़ास तौर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे योम आशूरा कहा जाता है, अपने अंदर एक तवील और मौतबर तारीख रखती है। रवायात में आता है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से नजात पाकर जोदी पहाड़ पर रखी और उसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से नजात मिली और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गरक हुआ। ये तमाम वाक़यात उस बात की गवाही देते हैं कि योम आशूरा हमेशा से हक की फतह और बातिल की शिकस्त का दिन रहा है। यही वजह है कि इस्लाम में उस दिन रोज़ा रखने की शदीद ताकीद की गई है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनूरा तशरीफ़ लाने के बाद उस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी इसकी तरगीब दी। लेकिन तारीख़ इस्लाम में मुहर्रम अल हराम का महीना एक और ऐसे अजीम और दिलखराश वाक़े से मंसूब हो गया जिसने पिछले तमाम वाक़यात की याद को एक अलग रंग दे दिया। ये वाक़या है मैदान करबला का, जहाँ नवासा रसूल जगरगोशा फातिमा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेहतर जानसारों के साथ मिलकर तारीख़ इंसानी की वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल न उससे पहले मिलती है और न ही क़यामत तक मिल सकेगी। करबला का मार्का सिर्फ 2 लश्करों की जंग नहीं थी, न ही ये किसी इक़्तिदार या ज़मीन के टुकड़े के लिए कोई ख़ानदानी निज़ा था। ये मार्का दरअसल 2 नज़रियात का तसादम था। एक तरफ यजीद का फासकाना और जाबराना निज़ाम था जो इस्लाम की असल रूह को मस्ख़ करके अपनी मनमानी हुकूमत कायम करना चाहता था, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो हक़ का रास्ता था जो नाना के दीन की हिफाजत और इंसानियत की आज़ादी का ज़ामिन था। जब यजीद ने तख्त हुकूमत संभाला तो उसने अपनी बियत के लिए तमाम बड़े सहाबा और शख्सियात को मजबूर करना शुरू किया। उसका मकसद अपने गैर इस्लामी तर्ज अमल को शरई जवाज़ फराहम करना था। लेकिन जब ये पैगाम मदीना मनोरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आपने एक ऐसा तारीखी जमला इरशाद फरमाया जो हमेशा के लिए हक का नारा बन गया। आपने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बियत कभी नहीं कर सकता। इस जमले में लफ्ज़ मुझ जैसा और यजीद जैसा अपने अंदर गहरे मानी रखता है। उसका मतलब ये था कि ये किसी एक ज़ात का मसला नहीं, बल्कि ये क़यामत तक के लिए एक उसूल तय हो रहा है कि जो भी हुसैनी फ़िक्र पर चलेगा वो कभी यजीदी निज़ाम के सामने सर नहीं झुकाएगा। आप जानते थे कि अगर आज आपने खामोशी अख्तियार कर ली या मसलहत का शिकार हो गए तो नाना का लाया हुआ दीन हमेशा के लिए मस्ख़ हो जाएगा और आने वाली नस्लें बादशाहत और आमरियत को ही इस्लाम समझने लगेंगी। इसी उसूल की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा को खैरबाद कहा। मदीना छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं था। ये वो शहर था जहां आपका बचपन गुजरा,
जहां आपके नाना का रोज़ा था, जहां आपकी माँ और भाई की कब्रें थीं। लेकिन दीन की हिफाजत के लिए आपने उस मक़दस शहर को छोड़ा और मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। मक्का में क़याम के दौरान जब आपको मालूम हुआ कि यजीद के कारंदे मक्का के मुक़द्दस माहौल को भी ख़राब करना चाहते हैं और एहराम की हालत में आपका खून बहाने की साजिश कर रहे हैं, तो आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और इराक की तरफ रवानगी का फैसला किया। आप नहीं चाहते थे कि हरम काबा की हरमत को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए आपने अपने पूरे खानदान, जिनमें खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल थे, के साथ सफ़र का आगाज किया। करबला की तरफ ये सफ़र दरअसल शहादत की तरफ सफ़र था। रास्ते में जितने भी मकामात आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर जगह अपने साथियों पर वाज़ेह कर दिया कि आगे का रास्ता ऐश व इशरत या हुकूमत का रास्ता नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी का रास्ता है। आपने अपने साथियों को बार बार ये अख्तियार दिया कि जो जाना चाहता है वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर जा सकता है। मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है कि जो सच्चे आशिक और वफादार थे, उन्होंने इमाम का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर हमें 70 बार भी कत्ल किया जाए और जिंदा किया जाए, तब भी हम आपके कदमों से दौर नहीं होंगे। यही वो मुखल्लिस लोग थे जिन्होंने आगे चलकर तारीख का सबसे मोतबर और सच्चा लश्कर तश्कील दिया। 2 मुहर्रम अल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह काफिला करबला की तपती हुई जमीन पर पहुंचा। करबला का नाम सुनते ही इमाम आली मकाम ने फरमाया कि यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही वो जगह है जहां हमारे खीमे जलाए जाएंगे और यही वो जगह है जहां हमारी खवातीन को कैदी बनाया जाएगा। आपने इसी जमीन पर अपने खीमे लगाने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में यजीदी फौज के कमांडर उम्र बिन साद की क़ियादत में एक बहुत बड़ा लश्कर वहां पहुंच गया, जिसकी तादाद हजारों में थी। एक तरफ बज़ाहिर नहते और प्यासे बेहतर लोग थे और दूसरी तरफ लाखों का मसलह लश्कर था, जिसके पास दुनिया की तमाम ताकत और वसाइल मौजूद थे। 7 मुहर्रम अल हराम को यजीदी फौज ने इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए नवासा रसूल के काफिले पर पानी बंद कर दिया। दरियाए फुरात के किनारे पर पहरे बैठा दिए गए ताकि इमाम हुसैन के खीमों तक पानी का एक कतरा भी न पहुंच सके। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जहां गर्मी की शिद्दत हो, रेगिस्तान की तपती हुई रियत हो और छोटे छोटे बच्चे इल्लैतश इल्लैतश यानी हाय प्यास प्यास की पुकार कर रहे हों। उन बच्चों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के फर्जंद हजरत अली असगर भी शामिल थे। लेकिन इस शदीद तरीन आजमाइश में भी न तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाए इस्तिक़लाल में लुग़ज़श आई और ना ही उनके साथियों के चेहरों पर कोई मायूसी नजर आई। वो सब अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी थे और जानते थे कि ये प्यास उन्हें हौज़े कौसर की तरफ ले जा रही है। 9 मुहर्रम की शाम को यजीदी लश्कर ने हमले का इरादा किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अब्बास इल्मदार के जरिए एक रात की मोहलत मांगी। ये मोहलत जान बचाने के लिए नहीं थी, ना ही ये किसी खौफ की वजह से थी, बल्कि ये मोहलत अपने रब की आखिरी बार जी भरकर इबादत करने के लिए थी। वो रात करबला के मैदान में एक यादगार रात थी। तारीख लिखती है कि हुसैनी खीमों से रात भर तलावत कुरान, इस्तिग़फ़ार और मुनाजात की ऐसी सदाएं आती रहीं जैसे शहद की मक्खियों की भनभनाहट होती है। एक तरफ मौत का साया मंडला रहा था और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे सजदों में गिरे हुए थे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और जाम शहादत नोश करने के लिए बेचैन थे। फिर 10 मुहर्रम की वो सुबह नमूदार हुई जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुख्तसर से लश्कर की सफ़बंदी की, जिसके इल्मदार आपके भाई हजरत अब्बास थे। जंग शुरू होने से पहले इमाम आली मकाम ने इत्माम हुज्जत के लिए यजीदी लश्कर के सामने एक फसीह व बलीग खतबा दिया। आपने उन्हें याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाना कौन है, मेरी माँ कौन है। आपने पूछा कि क्या मैंने तुम्हारा कोई खून बहाया है, क्या मैंने कोई माल लौटा है, तुम किस जर्म में मेरा खून बहाना चाहते हो। बहुत से लोगों के दिल तड़प उठे, जिनमें यजीदी लश्कर का एक नामूर कमांडर हर बन यजीद रियाही भी शामिल था। हुर ने जब देखा कि मामला जंग और नवासा रसूल के कत्ल तक पहुंच गया है, तो उसने इक़्तिदार और दौलत को ठुकरा दिया और दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के कदमों में आ गिरा। इमाम ने उसे गले से लगाया और उसकी तौबा कबूल की और हर करबला के पहले शहीदों में शामिल हो गए। जंग का आगाज हुआ तो हुसैनी लश्कर के एक एक जानसार ने मैदान में जाकर शुजाअत की वो दास्तानें रकम की कि यजीदी फौज के पांव इखड़ गए।
एक एक हुसैनी जवान हजारों पर भारी पड़ रहा था। बारी बारी इमाम के अंसार और मददगार शहीद होते गए। अंसार की शहादत के बाद बनी हाशिम यानी इमाम के अपने खानदान के जवानों की बारी आई। इमाम हुसैन के चहीते बेटे हजरत अली अकबर, जिनकी शक्ल व शबाहत बिल्कुल नबी करीम से मिलती थी, मैदान में गए और जामे शहादत नोश किया। हजरत इमाम हुसैन के कमसन बेटे हजरत कासिम ने शहादत पाई। फिर वफा के पीकर शेर खुदा के बेटे हजरत अब्बास इलमदार, जो बच्चों के लिए पानी लाने दरिया पर गए थे, उनके दोनों बाजों कलम कर दिए गए और वो भी शहीद हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए। आपके तमाम अंसार, भाई, बेटे और भतीजे शहीद हो चुके थे। खीमों में सिर्फ बीमार बेटे हजरत अली ज़ीन अल आबदीन और खवातीन बची थीं। इमाम आली मकाम ने खीमों में जाकर आखिरी बार सबको अलविदा कहा, बीबियों को सब्र की तलकीन की और खुद मैदान कारजार में उतरे। इमाम हुसैन की शजाअत का ये आलम था कि आप जिस तरफ रुख करते, यजीदी लश्कर भीड़ों की तरह पीछे हट जाता। लेकिन आप कई दिनों के प्यासे थे, जिस्म पर सैकड़ों जख्म लग चुके थे और असर का वक्त हो चुका था। आपने अपनी सवारी से उतरकर अल्लाह के हुजूर आखिरी सजदा किया। इसी सजदे की हालत में जालिम शम्मर ने आपका सर मुबारक तन से जदा कर दिया। आएं इस मुहर्रम अल हराम के मौके पर हम ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढालेंगे, अपने दिलों से किना, बग़ज़ और नफरत को ख़त्म करेंगे और माशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम उनके नक्श कदम पर चलें, जुल्म के सामने कभी सर न झुकाएं और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताली हमें मुहर्रम अल हराम के इस मुक़द्दस महीने के एहतराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शहदाए करबला के दरजात बुलंद फ़रमाए और हमें उनके उसवा हुस्ना पर अमल करने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन।